भरत जी जाना नहीं चाहते हैं और उससे अधिक प्रभु भरत जी को विदा नहीं करना चाहते हैं। प्रेम प्रेम को छोड़ता नहीं। प्रेम रोकता है। देखिए, प्रेम करने का अभ्यास करिए हम सब लोग। प्रेम क्या है? कामना रहित त्याग पूर्वक अनुराग राग, ये प्रेम है। कामना रहित, कुछ नहीं चाहिए साहब। हम जिसको प्रेम करते हैं उससे हमको कुछ नहीं चाहिए। और जहां चाहत आई, प्रेम समाप्त। हमारा प्रभु से प्रेम है तो है। चाहत हुई तो प्रेम समाप्त होगा। भरत जी भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं। ये पादुका तो परमात्मा ने कृपा प्रभु करी कृपा पामरी दीनी। भरत जी नहीं चाहते। भरत जी ने स्पष्ट कह दिया, नाथ भयऊ सुख साथ गए, लहऊ लाह जग जन्म भये। प्रभु आपने कह दिया तुम अयोध्या जाओ, मुझे तो साथ जाने का फल मनो प्राप्त हो गया। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जहां चाहत, प्रेम घटेगा। जहां भी है, जिस रिश्ते में आपने चाहत को अप्लाई किया, प्रेम घटेगा। कहीं भी देखो, आप मैं विखंडन की कथा करता ही नहीं। प्रेम कल हम लोग प्रातःकाल सत्संग में, कल ही सरकार गए थे आश्रम पर, कल ही ना। अरे साहब क्या कहें, मैं तो गया था 10 मिनट केवल प्रणाम कर लूंगा, दर्शन कर लूंगा। अरे साहब महाराज जाने नहीं दे। महाराज थोड़ा ऊपर दर्शन कर लो। ऊपर गए, वहाँ आई हॉस्पिटल दर्शन किया। तब तक देखा कि एक टेबल जलपान रखा है। अब वो जलपान तो सुबह सुबह क्या, अपने तो पपीता के अलावा हरिहर। तो लेकिन दर्शन किया, फिर नीचे आए, आरती कर लो, आरती किया। ये क्या है? अब प्रेम में सब नियम एक तरफ, अब जो महाराज कहते गए वो हम करते गए। क्या होता है? जब आपकी चाहत रहित प्रीति बढ़ेगी तो आप जगत में नहीं, जगदीश को भी अपना बना लेंगे। चाहत रहित प्रेम करो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सो राहुर निज चाहि न चाहिए कबहु कछु, कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। क्यों नहीं चलेगा? चल ही रहा है, सबका चल रहा है, अपना भी चल रहा है। जिस भावना से, जिस कामना से हम आप, जिस प्रीति से सरकार की ओर बढ़ते हैं, इसी गति से सरकार भी बढ़ते हैं। भरत जी को विदा करते समय प्रभु कितने विह्वल हो रहे हैं। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखा,
देवताओं के राजा इंद्र ने उच्चाटन तो कर दिया, लेकिन स्थिति देखकर वो भी दुखी हो गए। भगवान भेजना नहीं चाहते। प्रेम कितना, जितना भरत जी का और प्रभु का है। प्रेम में थोड़ा भी स्थल न रहे कि दूसरा प्रवेश ले। प्रेम निष्कलुष, निर्मल, सहज। देखो, जिससे प्रेम हो ना, उसकी निंदा किसी स्थिति में नहीं सुननी चाहिए, उससे मन टूटता है। और खबरची लोग खबर लेके तो हाजिर ही रहेंगे। वो पहला वाक्य, आपको पता, अरे आप धरे रहो ना, हमें क्यों लाद रहे हो भाई, आपको पता है, धरे रहो, सुनो नहीं। जिससे आपका प्रेम हो उसके निंदा सुनो नहीं। क्यों अन्वेषण करना, आओ इसका पता लगाएं सत्य है कि असत्य नहीं, तो टिका रहेगा। प्रेम के प्रति दृढ़ता रहनी चाहिए, अन्वेषण नहीं करें। उच्चाटन भया, प्रजा को कभी वन अच्छा लगता, कभी घर की स्मृति आती। भरत जी की आज्ञा पाकर सब लोग साज सजाए प्रभु गुरुदेव भगवान गुरु माँ को वंदन करते हैं। माताओं को बहुत प्रभु ने आदर दिया। कैकेयी माँ को बार बार समझाया, चरण पढ़कर भगवान ने निहोर किया, माँ आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद की छतरी, हम देव कार्य करके शीघ्र ही श्री चरण का दर्शन करेंगे। देखो, जीवन में सर्वकाल यह प्रयास अवश्य करना चाहिए, हमारे किसी व्यवहार से किसी का मन न बिगड़े, किसी को क्षुब्धता न हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, अरु आपहु शीतल हो। क्यों बोलना है? मैं सबसे प्रार्थना पूर्वक ये बात रखता हूं, देखो, धरती पर जितने युद्ध हुए उसके कारण में मूल में जिह्वा रानी है नहीं सर, क्यों करना, इसको संभाल कर रखना है। जिह्वा का जितना कम से कम प्रयोग, परिवार टूटे तो जिह्वा, क्या हुआ, उनने कह दिया, इनने उनने, इससे बाहर रही, कहिए ही नहीं। मौन रहो तो भी अच्छा है, कम से कम विष मत खोलो। द्रौपदी मैया के एक वाक्य ने महाभारत करा दिया। माया की मैया ने एक वचन कहा, रावण उठा लिया, धरती खोदकर रथ पर बिठा दिया। शूर्पणखा ने एक बात कही, नाक कान कट गया। परिवार और समाज संगठन सबके टूटने में जिह्वा कारण है। जिह्वा मीठी रख के बहुत कुछ व्यवहार किया जा सकता है। कथा का सिद्धांत पक्ष ये कहता है, हमको आपको मधुर रहना। भगवान कैसे, अधरम मधुरम वदनम, सरकार का सब 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 रखलम मधुर। भगवान का घूमना, हंसना, बोलना, खेलना, अरे साहब, आप मधुर बोलेंगे ना, सब आपके अपने हो जाएंगे। छोटा बच्चा विद्यालय पढ़ने गया, अध्यापिका उसकी वाणी को सुनकर बोली, बेटे आपने ऐसा बोलना कहाँ सीखा? बच्चा बोला, कहीं नहीं, मेरे घर में सब ऐसे ही बोलते हैं। ये घर का अनुशासन है, ये घर का संस्कार है, मधुर बोलो। क्यों कड़वा बोलना? कड़वा बोलकर किसी का काम बना है क्या? बनता काम बिगड़ जाता है। देख लेंगे, देखो, जाओ देखो, समाप्त होगा नहीं। मीठा सरस बोलिए,
सबसे प्रेम बढ़े ऐसा बोलिए। बाबा ने कहा ना दोहावली जी में, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओ, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचे वाणी की कठोरता हृदय पर आ गई, जीवन भर समाप्त नहीं होती। क्या क्या बोल देते हैं लोग, क्या कह जाते हैं। ऐसा भी न बोलना चाहिए कि हम स्वयं को उसका पश्चाताप भी न मांग सके। तो परमात्मा मेरे लौट कर वापस अयोध्या जी आए ना, आहा, तो बाबा ने कितनी मधुर बात। बाबा कुछ छिपाते नहीं मां से, सीधा बोले, प्रभु जानी कई लजानी प्रथम गृह गए भगवान। हे भगवती, भगवान ने कैकेयी अम्बा को देखा नहीं। देखो, ये मेरे सरकार का स्वामी बना कितना अद्भुत है। छोटे से छोटे व्यक्ति का, अरे समाज ने जिसका आदर किया उसका तो सब आदर करते हैं, अरे जिसको कोई नहीं पूछता उसको भी जो आदर प्रदान करे वही परमात्मा श्री राम है। ये स्वभाव है सरकार का। क्या बात, मेरे राम का रामत्व कैसा अद्भुत है, वो अद्भुत रामत्व है। ऐसे कोई गाएगा, ऐसे कोई सुनेगा, अद्भुत है राम, अद्भुत है। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे हैं। अद्भुत है राम, क्या कहना। प्रभु विदा किए, समाज अयोध्या आया, गुरुदेव की आज्ञा से व्यवहार हुआ, सिंहासन पर सरकार की पादुकाएं। समझना है, राजा राम है, राजा कहीं भी रहे राजा राजा है। सदगुरु कहीं भी रहे सदगुरु सदगुरु, श्रेष्ठ जहां भी रहे श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। एक जरा जटिल बात कह रहा हूं, अन्यथा न लीजिएगा। कई लोग अपना परिचय कराने के लिए साथ में किसी को रखते हैं। जैसे ही कोई आता है, जरा मेरे बारे में बताओ बताओ। अरे भाई, वो कहीं कम बता गया तब तो फिर आपको तो आधा बताना ही पड़ेगा, खुद ही बता लो आप कौन है। जब हम होते कुछ नहीं हैं लेकिन मस्तिष्क में बहुत अवरा बना लेते हैं, तब हम किसी न किसी को परिचय के लिए साथ लेके चलते हैं, उसका भी कमीशन फिट रहता है। अरे भाई, क्यों बताते हो? व्यक्ति के उठने से, बैठने से, चलने से और सबसे बाद में बोलने से उसके व्यक्तित्व का स्वतः पता चल जाता है। बताने का क्यों रखना? व्यक्ति चलेगा, बोलेगा, बैठेगा, सब स्पष्ट होता है। रहनी, उठनी, चलनी, बोलनी रघुवंश की सब श्रेष्ठत्व में है, बताना नहीं। परमात्मा किसी को बताते हैं? मेरे प्रभु परिचय देते हैं क्या? हाँ, एक बार अवसर, कल की कथा में अवसर आएगा। श्री हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी राजा हैं, सुग्रीव जी बनाए गए हैं राजा, बनाए गए हैं नहीं, सुग्रीव जी राजा बनाए गए। राजा होने में और बनाए जाने में बड़ा अंतर है।
बात होने में, बनाए जाने में बहुत अंतर है। राजा भय नहीं खाता। सुग्रीव जी ने हनुमान जी महाराज से कहा, दरी बटुरे देखते जाई, कहे सुजान जिय सह न बुझाई, पठे बाल हो हिमन मैला, भागों तुरत। लो, राजा भागता है क्या? नहीं, सुग्रीव जी कहते हैं भागों तुरत, विलंब नहीं, तजऊं यह शैला। क्यों? कल चर्चा करेंगे। अरे श्री हनुमान जी जैसे प्रश्न किए, भगवान वैसा उत्तर देते। छिपाव नहीं। हम जब छिपाव भगवान के सन्मुख करेंगे तो भगवान को तो माया व्याप्ति नहीं है। हनुमान जी तो सीधे दिख रहे थे कि हनुमान जी है, विप्र रूप बनाए, इनको लग रहा बन गया, भगवान को क्या ये तो दिख रहे। ये लीला कथा। भगवान के सन्मुख कोई छिपाव नहीं। सरकार राजा है, हो राजा है, तो त्रैलोक्य के राजा है।